देखो, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सेल्फ मास्टरी कैसे पाते हैं। सेल्फ मास्टरी मतलब क्या? अपने आप को मास्टर करना, सिंपल, ठीक ना। पहला है कंट्रोल योर मॉर्निंग इक्वल टू कंट्रोल योर लाइफ। ये तुम ऑब्जर्व किया होगा, अगर तुम्हारा दिन की शुरुआत अच्छे से नहीं हुई ना तो तुम्हारा पूरा दिन भर अच्छे से नहीं जाएगा। तो तुम दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हो? सिंपल है, जब सुबह उठो आराम से 3 टास्क, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 3 ज़रूरी टास्क को कहीं लिख लो कि ये मुझे दिन भर में कहीं करना है। बस उस चीज़ को पे फोकस करो। जिम जाना है आज, ये मेरे लिए 3-4 घंटे कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए करना है, फिर जॉब स्विच का सोच रहे हो तो उसके लिए करना है। तो ये 2 हो गए। तुम्हारा कुछ और काम होंगे, घर पे बात करना, समझ। तो 3 टास्क ज़रूरी, 3 टास्क चूज़ करो, उसको करने का कोशिश करो। जब सुबह उठ के तुम्हारा माइंडसेट वैसा बन जाएगा ना तो फिर तुम पूरा दिन भर तुम्हारा अच्छा जाएगा, ठीक ना। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है बिल्ड अ बैटल रेडी बॉडी। मतलब क्या कि जिम जाओ या फिर एक्सरसाइज करो, ये ना तुम्हारे माइंड को ना बहुत अच्छा बनाता है। तुम सिर्फ रूम पे ऐसे बैठे रहोगे, पड़े रहोगे 24 घंटा तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, सुन ना। तो बॉडी, ये साइंटिफिक रिसर्च से भी पता है कि मतलब कि तुम एक्टिव रहते हो, फिजिकल वर्कआउट करते हो तो फिर तुम एक सेरोटोनिन नाम की जो हार्मोन्स रिलीज़ होती है जो तुमको पूरा दिन खुश रखेगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ। सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मैं जिम चले जाता हूँ, तो उससे मेरा एक ज़रूरी काम भी मेरा निपट गया और पूरे दिन भर खुश रहने के लिए सेरोटोनिन भी रिलीज़ हो गया, ऐसा वाला, ठीक ना। तो वो करके आया, फिर बाकी तुम दिन भर जो करना है ज़रूरी काम उस पर ध्यान दे दोगे। कट आउट फेमिनिन एनर्जी ट्रैप्स, पॉर्न, जंक फूड, एंडलेस स्क्रोलिंग। देखो, ये सब चीज़ें ना बोलने में आसान लगता है, एक्चुअल में हार्ड होता है, तुमको भी पता है, ठीक ना। लेकिन तुम ही सोचो कि तुम इंस्टाग्राम ओपन किए, रील्स किए, तुम स्क्रॉल करते जा रहे हो, तो वो इंटरटेनमेंट के लिए तुमको चीप डोपामिन दे देगा, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक ना। लेकिन तुम ही सोचो कि वो तुम 1 घंटे 2 घंटे जो बिताए वो तुम्हारे कुछ काम का हुआ नहीं, समझ रहे हो। तुम सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बिता दिए। दूसरी बात कि तुम 1-2 घंटे का तुम कुछ भी अच्छा कर सकते थे प्रोडक्टिव, जैसे तुम 15-20 मिनट का एक बुक समरी ही पढ़ लो तो तुम कुछ नया सीख लोगे, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए कि टाइम बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऐसे ही कहीं भी किसी में तुम ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है जंक फूड। देखो, जंक फूड का क्या है कि तुम, अब तो बहुत इजी हो गया है, स्विगी जोमेटो से तुम तुरंत ऑर्डर कर लिए, वो सारी चीज़ें कर लिए। तो ये सब चीज़ें ना माइंडसेट पे डिपेंड करती है। मेरे पास भी एप्लीकेशन रहेगा तो हम तो मंगा ही लेंगे। लेकिन तुम जैसे तुम ही सोचो कि तुम सुबह गए, जिम गए, तुम अपना बॉडी का ख्याल रख रहे हो तो तुम कुछ भी जंक फूड खाओगे नहीं, खाना चाहिए नहीं, ये तुमको हटाना होगा, समझ रहे हो ना। तुम उसके रिप्लेस कर सकते हो एग से, पनीर से, तुम वे प्रोटीन से। तो इससे तुम्हारा वो चीज़ें, तुम्हारा माइंडसेट वाला चीज़ जो है, जैसा खाओगे वैसा बॉडी रिएक्ट करेगा, वैसा तुम एनर्जी फील करोगे। ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड खाओगे तो हमेशा तुम आलस जैसा रहोगे, ठीक ना। अपॉन देखो, इसके बारे में ना एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो ही बनाएंगे कि इससे ये क्यों हानिकारक है और इससे कैसे ओवरकम करें, ठीक ना। बस इतने बोलेंगे कि वो भी एकदम चीप है। तुम सोचो कि तुम आर्टिफिशियल चीज़ को देख रहे हो जो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो। डज नॉट मेक एनी सेंस कि तुम कि 2 अलग पर्सन को करते देख रहे हो और तुम उसी में एक्साइटेड हो रहे हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें तुमको कट आउट करनी होगी। फेस डिस्कम्फर्ट डेली, कोल्ड शावर, हार्ड कन्वर्सन, एक्स्ट्रा रेप्स, लाइक ग्रोथ लिव्स ऑन द एज ऑफ द कंफर्ट। ये क्या है, देखो सिंपल बात है कि थोड़ा सा ना डिस्कम्फर्ट होना चाहिए, नहीं तो तुम कंफर्ट जोन में रहो। डिस्कम्फर्ट इन द सेंस कि तुमको जैसे कोल्ड शावर मतलब तुम एक्सरसाइज करके ठंडे पानी से नहा लो,
कभी कभी कुछ कन्वर्सेशन हार्ड होती है लेकिन करना ज़रूरी होता है, तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये चीज़ें मेरे लिए भी हार्ड है यार, कभी कभी हम उसको पूरा अवॉइड ही कर देते हैं कि जाओ, लेकिन क्या करें, हर कोई तुरंत चेंज नहीं होता, हर कोई ये हार्ड कन्वर्सेशन को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जिम जा रहे हो तुम, एक्स्ट्रा रेपिटेशन मारा कि हाँ, वो तुमको प्रोग्रेसिव ओवरलोड में भी काम आएगा और तुम अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलते चले जाओगे। तो ये छोटा छोटा स्टेप है। लोग सोचता है कि बहुत बड़ा चेंज कर देंगे, चेंज बहुत बड़ा नहीं होता, धीरे धीरे होता है। सेल्फ मास्टरी मतलब है, आज तुम 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो, कल सोचोगे कि हम 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं होता। तुम सोचो कि तुम 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, तो आज सोचोगे कि आज हाफ एन आवर एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं पढ़ूंगा, बस हाफ एन आवर, फिर बाकी जो करना है मैं करूँ। वो धीरे धीरे बिल्ड होता भाई। तुम सोचोगे कि आज तुम एकदम नल्ले बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, फिर आज तुम सोचोगे कल से सारा चीज़ चेंज कर देंगे, तुम बहुत माइंड को बहुत ज़्यादा वो प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। हर चीज़ें धीरे धीरे होती है, लेकिन हाँ, फिर एक बार एक चीज़ को कर लिया, तुम्हारा माइंड कन्विंस हो गया, तुम अच्छे चीज़ें कर रहे हो, तो बाकी चीज़ें भी तुम अच्छे से सेल्फ मास्टरी कर पाओगे। इसीलिए 1 पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम पर एक चीज़ अच्छी करने का। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, तुम कुछ नहीं हो, तुम अपने आप को बहुत लूज़र समझ रहे हो, तो क्या करो, सबसे पहले अपने बॉडी पे काम करो। जो तुमको मिरर में दिखने लगेगा ना चेंजेस, तो तुम और भी चीज़ों में करने लग जाओगे। फिर उस पे किया, फिर तुम बुक की समरी पढ़ो। हम ये भी नहीं कहेंगे अभी तुम कभी बुक नहीं पढ़ा फिर सोचोगे कि बुक पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं, तुम सिर्फ समरी पढ़ना, 15 मिनट का समरी देख लो। सीकन का यूट्यूब चैनल है, गीगल है, ये सब बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल है, तुम वहाँ पे जा कर के इसकी समरी पढ़ लो, कुछ तो नया सीखोगे तुम, समझ रहे हो ना। से लेस डू मोर। अब देखो इसमें क्या है कि तुम जैसे ये सारी चीज़ें की प्लान बनाया और तुम सबको बोल रहा है, अरे दोस्तों लोग के पास कि अरे आपसे ना हम अपने आप को चेंज करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं बंद करने वाला हूँ और मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा। तो ये सब मतलब देखो, करना बोलने पर भी ना एक चीज़ होती है कि जब तुम अपने गोल्स को बोलोगे ना, तो भी डोपामिन रिलीज होती है, एक ऐसा हार्मोन कुछ होता है ऐसा रिलीज, जिससे तुमको वो सेम इफेक्ट पड़ता है जो तुम अचीव कर लेते हो, समझ ना। तो उससे क्या लगता है कि तुम अगर नहीं भी किया, तुम बोल दिया, लोग प्रेस कर दिए कि हाँ बहुत अच्छा बात है, तो तुमको लगेगा कि ये तो ऑलरेडी हम अचीव कर लिए। इसीलिए अपने प्लान्स के बारे में कम बोलो, एग्जीक्यूट करो साइलेंस में, और कॉन्फिडेंस होगा तुम्हारा अपने जो तुम अपने आप से जो भी प्रॉमिस किए उस चीज़ पे तुम अचीव करो। तो यही सब तो सेल्फ मास्टरी है। सेल्फ मास्टरी मतलब क्या, तुम बॉडी लेवल पे अच्छे हो गए, माइंड लेवल पे अच्छे हो गए, कॉन्फिडेंस तुम्हारे में अच्छा आ गया, तो यही सब तो सेल्फ मास्टरी है भाई। थोड़ा अभी एक ये पॉइंट बताओ, बी डेंजरस बट डिसिप्लिन्ड। लाइक तुम ऐसा हो कि जो फाइट कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, बट लाइक शांति चूज कर रहे हो तो अनस्टॉपेबल, ठीक ना। स्ट्रेंथ है लेकिन विदाउट कंट्रोल और चाओस होता है, समझ रहा। तो इसमें बी डेंजरस बट डिसिप्लिन। बी डेंजरस मतलब कि तुम कोई भी सिचुएशन से लड़ सकते हो, खुद को उस सिचुएशन में आने के बाद तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने आप को बना सकते हो। अरे इसका एक अच्छा तरीका पता है क्या है, वो मतलब इसको तुम ना अकेले रहना सीखना। अगर तुम घर में हो ना, तो कोशिश करो कि तुम्हारा सेपरेट रूम हो, अकेले रहो, मतलब ऐसा लगे कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है तुम्हारा किसी पर। तो वो रहने पर ना तुम्हारे पर डिसिप्लिन आ जाएगा कि अरे यार हम अकेले भी रह सकते हैं। वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है। जैसे मैं 2017 से मैं अकेले रह रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि अकेले भी मैं रह पा रहा हूँ। मेरे पास मतलब ऐसा नहीं है कि अरे यार लाइफ में क्या करेंगे, कैसे होगा, ये होगा, कौन हेल्प करेगा, क्या होगा। तो अकेले रहोगे ना, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, समझ रहे हो तुम, ठीक ना। अगला पॉइंट है मेक योर मिशन लॉर्डर देन योर इमोशंस। लाइक ये थोड़ा रिलेशनशिप टाइप से है। देखो अभी हम लोग का एज, तुम्हारा एज ऐसा है कि तुम्हारे पास अभी करियर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप्स भी जो भी हैं तुम्हारे वो भी इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा, ये थोड़ा सा वो है, लेकिन हम बहुत लोग बोलते हैं कि इसको बैलेंस करके चल सकते हो, जो कि
हो सकता है अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे है। बहुत लोग बोलता है क्या कि करो, मतलब अभी ही उम्र है प्यार करने का तो फिर क्यों ना करो। तो वो वाला चीज़ भी है, वो लगता है उसको। और एक चीज़ और है क्या कि तुम सोचोगे कि पूरा करियर वाइज ही ध्यान दे, लेकिन हम भी यही एडवाइस करेंगे कि अगर तुम लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए, जैसे अभी तुम कॉलेज में ही हो, अभी तुम स्कूल में ही हो, तो मैं तो कहूँगा कि तुम पढ़ो भाई क्योंकि अभी तुम्हारे पास लाइफ में यही तुम्हारा पर्पस है कि जो मुझे टास्क मिला उसको मैं अच्छा करूँ। अभी कॉलेज में हो तो कॉलेज में अच्छा करूँ, इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि सीजीपीए तो हम भी खुद नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा, मतलब कॉलेज में हो तो तुम नेटवर्किंग पे ध्यान दो, अच्छे अलग अलग लोगों से मिलो, तुम्हारे पास जो भी साइड का जो भी सोचा है तुम करने का, जैसे जिम का, डांस का, या फिर तुम कुछ ऑनलाइन बिजनेस का, या फिर कुछ स्टार्टअप का, कुछ भी सोचा उस चीज़ को परस्यू करो। कॉलेज टाइम ऐसा है ना एक्सपेरिमेंट का, उसके बाद ना भाई अगर जॉब लग गया, तुम कॉर्पोरेट में आ गए जैसे मैं आ गया हूँ, ठीक ना, या फिर जो सोचा वो हो भी गया ना, कि जैसे कॉलेज गए, ये जॉब लिया, अच्छा पैकेज मिला, फिर भी हो गया ना, तुम वाइड फील करोगे क्योंकि तुम अपने मन से कुछ चीज़ें वो चीज़ें नहीं कर पाए, समझ ना। तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करना कॉलेज में ज़रूर, ठीक ना। तो तुम्हारा मिशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर तुम थोड़ा सा हो, और यही चीज़ें हो जाती है ख़राब कि तुम इस मिशन में हो और फिर जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी या फिर तुम किसी को लाइक करते हो, तो वो हो सकता है कि उसको ऐसा लगे कि अरे यार वो हमको अवॉइड कर रहा है, कम टाइम दे रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, वो बोल सकती है ऐसा, उसको ऐसा लग सकता है, जो कि सच बात है भाई। क्योंकि अगर तुम उसको प्रायोरिटी दोगे तो फिर तुम अपने मिशन पे प्रायोरिटी नहीं दे पाओगे, समझ ना। अपने काम पर जो तुम्हारा गोल है, मेन गोल, उस पर तुम टाइम नहीं दे पाओगे, तो ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से गोल जो है छोड़ के जा सकती है। तो इसमें तुमको बुरा फील नहीं करना, या अगर अंडरस्टैंडिंग है दोनों में तो वो रहेगी, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो नहीं रहेगी। तुम्हारे दोस्त, जो पुराने वाले दोस्त जो जिम नहीं जाते थे, जंक फूड खाते थे, जो हमेशा रील्स वगैरह भेज रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारे दोस्त तुमसे अलग हो जाएंगे अगर तुम अच्छा ग्रो करने लगे, जो कि अच्छी बात है। तुम जैसा लोग के साथ रहोगे वैसा तुम बन जाओ। फिर तुमको अलग जिम में गए तो जिम वाला बंदा मिला, फिर बुक पढ़ने वहाँ पर देखा, वो सारी चीज़ें, मतलब अलग अलग कम्युनिटी से तुम मिलते जाओगे, वो तुम्हारा है। तो यही सारे पॉइंट्स, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, सेल्फ मास्टरी के। तुमको लगता है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, बहुत कुछ करना होगा, ऐसा नहीं है। बस छोटा छोटा स्टेप्स लो और इतने पॉइंट पे ध्यान दिया ना, तुमको 3 महीने में, 6 महीने में तुमको लगेगा कि अरे हम वो पर्सन है ही नहीं, तुम बहुत बदल गए। तो हम ऐसा इतना कॉन्फिडेंस इसलिए बोल पाते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। 2017-18 में मैं ऐसा नहीं था भाई, बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत डर के रहना, बहुत सहम के रहना। 19-20 के बाद, कोविड के बाद फिर मैं सारा चीज़ को थोड़ा अपने कंट्रोल पे लेना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद से जो कॉन्फिडेंस आया है, उसके बाद मेरी बॉडी में जो इम्प्रूवमेंट आई है, वो सारी चीज़ें, तो वो अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ उस रिज़ल्ट से। मैं और भी चीज़ों में बहुत अच्छा हो सकता था अगर कोई मेंटर टाइप का मिल जाते, कोई पर्सन, तो ठीक ना। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे, तुमको बहुत फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर बस इतना ही कर लिया ना, तुम टॉप 10% में आ जाओगे पूरे इंडिया में। कोई एक्सरसाइज ही नहीं करता, सब लोग इंस्टाग्राम पे तुमको मिलेंगे ही, समझ रहे हो ना, सब लोग रील्स स्क्रॉल करते ही हैं। तुम वो सब चीज़ नहीं करोगे, तुम बहुत टॉप लेवल पे चले जाओगे। और एक सीक्रेट बात होता है, तुम बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे ना तो लड़कियाँ अट्रैक्टिव मानती है इस चीज़ को। मैं फीमेल साइकोलॉजी से रिलेटेड भी इसमें वीडियो डालते रहूँगा। तुम इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगा तो। और मैं यही सेल्फ इम्प्रूवमेंट, डेटिंग, रिलेशनशिप्स, फीमेल साइकोलॉजी और भी सारी चीज़ों से रिलेटेड, मतलब ऐसा मैन बनाऊँगा, मैं खुद बनूँगा तुम्हारे साथ साथ, जो लोग रेजिस्ट न कर पाए। मतलब लड़कियां भी, तुमको लोग बोले, या फिर ऐसा कि तुम अनस्टॉपेबल बन जाओ, बस इतना बोलूँगा। चलो ठीक है, बाय।